मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँगा। तो उन्होंने रात को 1-1:30 बजे वो जो ठेले टाइप होते हैं या पान की शॉप होती है वहाँ रोका, सॉफ्ट ड्रिंक लेके दी। तो मैंने वो सॉफ्ट ड्रिंक पी, उन्होंने छोड़ा और मुझे पता क्या लगा, वो आदमी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आता था, वो बेचारा एक ड्राइवर था, बट उसको भी ये लगा कि यार ये मेहमान है, इसको मतलब वो था कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता विदाउट फूड। एक वो इंसिडेंट था। एक और मैंने जैसे बताया, एक वहाँ की यूट्यूबर है, उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था हमारे होटल के सामने ही, वो कॉफ़ी शॉप थी। मैं भूल गया, मैंने कॉफ़ी भी एक ऑर्डर कर दी और हमने करेंसी चेंज कराई नहीं थी। और एक मेरे पास कार्ड था जो मैं बैकअप रखता था कि कहीं वो भी यूज़ कर लो। मैं वो भी नहीं लेके गया था, मैं रूम से बाहर था। तो जब वो बिल आया तो मुझे लगा यार मैं कार्ड में एम्बैरेस हुआ, बट चलो वो एम्बैरेसमेंट रुक गई क्योंकि उनके कैमरा पर्सन थे, उन्होंने कहा नहीं 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 मैं दूंगा, आप नहीं दे सकते। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कॉफ़ी है वो दे देंगे। बट जब वो मैं आगे चला गया पर वो वापस आए तो मैंने कहा कि यार सॉरी आपको देना पड़ा ये वो, तो मैं आपको दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप, एक कॉफ़ी का आप थोड़ी दोगे, वैसे भी मैंने थोड़ी दिया बिल। वो वेटर जो था उसने बिल ही नहीं दिया इनको। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे मेहमान है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वो एक मल्टीनेशनल चेन थी। तो अगर मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मेरा अपना ढाबा है, मैं तो राइट ऑफ कर सकता हूँ। वहाँ आपको पता है हर कप गिना जाता है। तो यानी कि उसने वो अपनी गल्ले में जेब अपनी से जेब से डाला होगा डेफिनेटली कि एक कप क्या बताओ, वो मुझे जानता नहीं। एक और चीज़ ये, हम जब वापस आ रहे थे, हम फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो हम 1 घंटा पहले आ गए थे। तो वहाँ पे भी हम कॉफ़ी पीने बैठे थे। तो हम बैठे हुए थे तो जैसे कुछ कुछ आ जाते हैं ना लोग, फोटो किन्होंने लिए, आपका विजिट है, ऐसे 4-5 लोग आए, मैं भूल ही गया। और वो चले गए आके फ़ोटो खिंचा के। तो जब हम जाने वाले थे हमने उससे बिल मंगाया बंदे से कि आप बिल दें। तो कहा आपका बिल तो पे हो चुका है। वन ऑफ द पर्सन जिसने फ़ोटो खिंचाई थी वो बिल दे के चला भी गया था। उसने बताया भी नहीं, बताया भी नहीं, वो दे के चला गया था हमारे कॉफ़ी का बिल। एक्सेलेंट। ये ऐसे कुछ आपको moments हुए। हकीकत बताऊं, उन 3 दिनों में, हालांकि देखो मैंने ये बार बार वहां पे भी बोला, मैं कोई इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नहीं गया था, अमन की आशा लेके नहीं गया था, क्योंकि मैं एक अपना काम करने गया था। मेरा जर्नलिस्ट हूं, मुझे मौका मिला मैं चले गया। मुझे ये लगता है कि अगर मैं वहां पर निखिल के साथ गया हूं, हम दोनों ने 3 दिन में आई थिंक पाकिस्तान जाके वो सब किया होगा जिससे हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज ही रही होगी। लोग यहां पे जो मर्जी बोल दें, बट हम जिसको मिले होंगे उन्होंने ये कहा होगा यार ये इंडियंस बड़े अच्छे लोग हैं, और शायद हमारे मुल्क के लिए भी उन्होंने अच्छा सोचा होगा। सिमिलरली मैं उस तरफ की बात करता हूं, हम भी हजारों लोगों को मिले, आई थिंक करोड़ों तक हम पहुंचे हैं। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जो हमें सड़क पे भी दिखा हो जिसने हमें आके प्यार ना दिया हो। उनके लिए भी कहूंगा, उन सब के लिए, वो 4-6 लोगों के लिए नहीं जिनके पेट में दर्द है, उन सब के लिए भी कहूंगा कि उन्होंने भी अपने मुल्क की इमेज अच्छी ही पेश की है। शायद जो हम करके आए वो असली इंडियन है, शायद जो उन्होंने किया वो असली पाकिस्तानी है। आई होप एक दिन ये जो असली है यही मिले। भाई क्रिकेट नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टांस है। पाकिस्तान में दिक्कतें हैं भाई, आपके सामने ही है, आपकी गवर्नमेंट का स्टांस है। मुझे एक इंसान ने वहां पे बोला कि जी आप ये कहते थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, अब आप क्यों आए? मैंने कहा मैंने तो बोला नहीं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता था जो हकीकत है, मेरा या निखिल का पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है। रिपोर्ट आप करते हो एज जर्नलिस्ट, जो हो रहा है वो आप बताते हो कि इंडियन प्लेयर्स कुछ थे जो वहां जाना नहीं चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, ये बीसीसीआई ने कहा जी हमें प्लेयरों की सेफ्टी का कंसर्न है। हम सब जानते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ही नहीं है जब। चौथी बात यह है कि मैं और निखिल नाज वहां पे घूम रहे हैं, हमें शायद इतना सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, पर जब एक टीम वहां जाती है वो होता है। ठीक है, हो सकता है कोई एक दिन आए, ताल्लुकात अच्छे हो सकता है कि हम अपनी टीम के साथ वहां पे कवर करने जाएं, बिल्कुल ठीक है। और जिन लोगों को पेट में दर्द हो रही है, अगर उनकी टीम कभी यहाँ आएगी तो वो सबसे पहले सुरंग से निकल के वही आएंगे, बिल्कुल वो तब भी इंडिया करेंगे। सो द पॉइंट इज कि अगर आप मतलब अपने मुल्क की इमेज वहां पर लेकर गए, और इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब 2004 में गया था ना, तो मैंने देखा हर पाकिस्तानी के कॉलर ट्यून पे बॉलीवुड की फिल्मों के गाने होते थे। दे वर वेरी फैसिनेटेड इंडियन क्रिकेट और इंडियन फिल्मों के बारे में। यही सवाल आपसे सब पूछते हैं। विराट कोहली का यार, रोहित शर्मा, नारे लग रहे हैं यार। निखिल ने एक स्टोरी की है, एक लड़का था बाइक पे, उसने क्या विराट का नाम और उसका 18 लेके पूरा वो स्टिकर्स बनाए और वो घूमता है वो। मेरा उससे सवाल था कि ठीक है विराट का तो कोई भी फैन हो सकता है, जैसे हम
वसीम अकरम के फ़ैन हुआ करते होंगे या सकलेन मुश्ताक के फ़ैन हुआ करेंगे, बट वो ओपनली लगा के घूमता है हर जगह, वो विराट का फ़ैन है। फिर मुझे बाद में पता चला वो इकलौता नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीवन हु लव्स क्रिकेट उसका फ़ैन है। तो मेरा उससे सवाल ये था कि यार कई बार ऐसा नहीं होता कि चलो मेजॉरिटी पाकिस्तानी को कोई हेट नहीं है इंडिया की तरफ, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट को हटा दे, मेजॉरिटी लोगों का नहीं है, पर मुझे लगता था कई बार तो ऐसा हो सकता है ना, आपने ये लिखा है परमानेंटली बनाया हुआ है तो कोई आके ऑब्जेक्ट कर दे कि यार आपने क्यों विराट का ये लिखा हुआ है, भाई वो तो क्योंकि उनका स्टांस वैसा हो, बिल्कुल ऐसा कुछ है। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर कभी हो भी जाए तो मैं कहूँगा, मतलब उसका जवाब ये था कि मैं कहूँगा कि क्यों तुम मेसी की जर्सी पहन के रोनाल्डो की जर्सी पहन के घूमते हो, वो भी तो दूसरे देश के हैं। बिल्कुल तो अगर वो अपनी गेम में बेस्ट हैं और हम उनकी जर्सी पहन सकते हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है, तो विराट अपनी गेम में बेस्ट है, मैं उसका क्यों नहीं। तो उसका ये नज़रिया था। मैंने बल्कि बहुत बच्चे देखे वहाँ पे, आम बात है गली क्रिकेट में विराट की जर्सी, इंडिया की जर्सी पहन के बच्चे खेल रहे होते हैं क्योंकि वो विराट के फ़ैन है, और उन बच्चों को कोई परेशान नहीं रोक टोक कुछ करता नहीं है। कि भाई आपने इंडिया की जर्सी क्यों पहनी है। वो विराट के फ़ैन है, विराट बेस्ट है, उस गेम का हीरो है, और बच्चों का हीरो तो वही होता है जो रन बनाता है, मैच जिताता है, तो वो पहन के मतलब खेलते हैं। सो ये चीज़ है कि द स्पोर्ट इज बिगर देन जो आप एक परसेप्शन लेके चलते हो कि भाई ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। बट आपने लाहौर की थोड़ी बहुत गलियां भी छानी हैं, और क्रिकेट को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का या पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा उसको लेकर के वहाँ के लोगों का क्या अपना। कुछ नहीं, वो लोग अपनी क्रिकेट से खुश नहीं है पाकिस्तान में, वाजिब बात है। आप आज आपकी टीम हार रही होती, आप खुश होते? पाकिस्तान ने ग्लोरियस डेज देखे हैं सर, 70s में, 80s में, 90s, मुझसे पूछिए, लेकिन मेरे से उम्र में छोटे, आप भी छोटे हैं, हम भाई दहशत थी उनकी टीम की यार। मैंने लेट 70s से देखा, वो 80s में, 90s में हमें हर रोज हरा जाते थे। फिर वो वक्त बदलना शुरू हुआ पिछले 20-25 साल से। वो सकलेन मुश्ताक उस दिन बोल रहे थे कि जी इंडिया डरता है, 10 टेस्ट मैच खेलो, 10 वनडे खेलो, अगर ऐसे 10-10 होंगे, 8 हम जीतेंगे, 2 वो जो तो कहते हैं ना वहाँ पे पुराना हिसाब, वो हिसाब इसलिए वो आगे चल रहे हैं क्योंकि 25 साल में क्रिकेट नहीं हुई। अगर इन 25 साल में क्रिकेट हुई होती हम उनसे बहुत आगे चले गए होते। सो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी एक तो लड़ के हुई, 4 दिन में आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो आपको बुरा तो लगेगा ही। बिल्कुल। और उनके लिए ना बिग ब्रदर है इंडिया, बिग ब्रदर कहो या बिग नेबर कहो, यार इंडिया ये कर रहा है, यार इंडिया ये कर रहा है, सो उससे दुख बढ़ता है उनका, उससे उनका दुख बढ़ता है। और उनकी टीम ये होना था क्योंकि वहां पर ना नहीं है वो अभी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो थॉट नहीं है, वो प्लानिंग नहीं है वहां पर। वो टिपिकल वो क्रैब माइंडसेट है, वो जो ऊपर जा रहा है उसको चल नीचे उतर, तो ऊपर जाना ही नहीं है किसी ने, जो गया हो चल नीचे उतर। तो अभी तो ये हाल है, हो सकता है आने वाले टाइम में और बुरा हाल हो। वही मुझे लग रहा था, इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, टैलेंट का पूल तो होना चाहिए ना। ऐसा आपको रियलाइज हुआ कुछ वहाँ जाकर कि टैलेंट ही नहीं है? नहीं, टैलेंट, अब देखिए वो लेवल का टैलेंट आ ही नहीं सकता। आई थिंक इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज आईपीएल है, जिसकी वजह से सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, वो एक्सपोजर भी मिला है, आप उन टीमों के साथ खेल रहे हो। दूसरी बात, पाकिस्तान को आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, एक दशक तक आप क्रिकेट हुई नहीं ना घर पे, आप दुबई का आपका होम था, प्लस वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो हमारे आईपीएल के बच्चों को मिलता है। लेकिन मैं क्योंकि हम वो डिफेंस एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम जब गए थे, मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू भी किया था, वहाँ एक बच्चों का मैच चला था, मैंने काफ़ी टाइम बैठ के, जब इन्होंने ये एक इंटरव्यू करे थे अहमद शहजाद का जो बड़ा वायरल भी हुआ, उसके बाद एक उसकी जो clip, उनके चैनल